भस्मावलितं शशिशूरवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तै सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमश्चंडिकाय ओम। चौबीसवें श्लोक से करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृता मश्नामि प्रयतात्मना यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा युक्तो मामुपैष्यसि। तो कल अपने जो विधिपूर्वक अविधिपूर्वक जो यजन करते हैं वो कामना से युक्त होकर के अन्य लोकों में जाते हैं, और जो श्रद्धापूर्वक केवल परमात्मा की उपासना करते हैं वह मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर अविधिपूर्वकम वृणवन फल प्रच्युतिम अविधिपूर्वक जो कर्म करता है उसका फल से उसको निवृत्त होता है, फल उसको प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से जो उचित फल प्राप्त नहीं होता है ये भगवान इसको बताते हैं। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च पशुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाश्च्यवन्ति ते। यद्यपि अहमेव मैं ही सर्वज्ञानां भोक्ता और प्रभु, मैं संपूर्ण यज्ञ का भोक्ता और प्रभु मेरे स्वामी हूँ। न तो माम अभिजानन्ति, लेकिन जो कुछ व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति है कामना से ओतप्रोत और माम न अभिजानन्ति, मेरे को उस रूप में नहीं जानते, इसलिए तत्व से नहीं जानते। अतः च्यवन्ति ते, अतः ये च्यवन्ति मैंने अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। अहम भगवान वासुदेव सर्वेषां यज्ञानां श्रौतानां स्मार्तानां, शायद कल हुआ था। मैं ही भगवान वासुदेव सर्वेषां यज्ञानां, जितने भी यज्ञ है, चाहे श्रोत यज्ञ है या स्मार्त यज्ञ है, तत्तदेवता रूपेण भोक्ता, उन देवताओं के रूप में मैं भोक्ता हूँ, अर्थात मैं ही भोक्ता हूँ उन देवताओं के रूप में। स्वेन अंतर्यामी रूपेण
और मैं अंतर्यामी रूप हूँ, अर्थात सबके अंतर्करण में रहने वाला आत्मा हूँ। यज्ञत्वात् में अधियज्ञ होने के कारण प्रभुश्च, और मैं प्रभु स्वामी हूँ। फलदाता चेति प्रसिद्धम, मैं फलदाता हूँ, ये लोक में प्रसिद्ध है। देवतांतर याजिनस्तु, और जो देवता अंतर का यजन करने वाले हैं, अर्थात विभिन्न देवताओं का यजन करने वाले हैं, माम ईदृशम तत्वेन भोक्तृत्वेन प्रभुत्वेन च भगवान वासुदेव वस्वादि रूपेण यज्ञानां भोक्ता स्वेन रूपेण च फलदाता न तन्न्योऽस्ति कश्चित् आराध्य इत्येवं रूपेण न जानन्ति। मेरे को उस रूप में नहीं जानते जो जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तो देवतांतर जो यज्ञ करने वाले हैं, ऐसे माम ईदृशम जो है, मैं सबके अंदर भीतर रहने वाला हूँ। तत्वेन, वास्तव में, तत्व रूप से, भोक्तृत्व रूप से और प्रभुत्व रूप से है, जो माम भगवंतम, मैं भगवान वासुदेव हूँ। एव वस्वादि रूपेण यज्ञानां भोक्ता, वस्वादि रूप के जो देवता है, भोक्ता है, उस भोक्ता के अंदर मैं प्रवेश करके मैं ही भोक्ता हूँ। अर्थात यज्ञ का भोक्ता जो है, यज्ञ का जो सारा फल, जो यज्ञ का कर्म का जो विशेष है भाग, वो मेरे को ही प्राप्त होता है। स्वेन रूपेण फलदाता, और फिर मैं उसका फलदाता भी हूँ, अपने स्वरूप से फल देता हूँ। तदन्योस्ति कश्चित् आराध्य, उससे अन्य कोई आराध्य है ऐसा नहीं मानते, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं जानते। इत्येवं रूपेण न जानन्ति, ये जो देवता अंतर्यामी जो है, इस रूप में वो नहीं जानते। अर्थात मैं ही सबको बल देता हूँ, मैं ही सारे यज्ञ का भोगता हूँ, इस प्रकार से उनको समझ में नहीं आता, ये नहीं जानते हैं। अतः मत स्वरूपा अपरिज्ञानात्, मेरे स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, अज्ञानात् महता आयासेन इष्ट्वा भी, अज्ञान के कारण बहुत बड़ा प्रयास करने के बाद, बहुत बड़ा अभ्यास करने के बाद भी प्रयास मय्य अनर्पित कर्मणा, मेरे में अनर्पित कर्म, अर्थात मेरे को कर्म का अर्पण नहीं करते हैं। तत् देवलोकम, और ये जो देवलोक है, भूमिरादि मार्ग, धूमादि मार्गेण गत्वा, धीमादि मार्ग से जा करके तद भोगान्ते, वहाँ भोग भोगने के बाद च्यवंती, प्रश्च्यवंती, अर्थात फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं। तद भोग जनक कर्म क्षयात देहादि वियुक्ता, जब जो कर्म उन्होंने किया है, उस कर्म का भोग का जब क्षय होता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो है उस निमित्त जो देह प्राप्त होता है, देव देह अर्थात दिव्य देह, वो भी उसका नष्ट हो जाता है। तो देह से युक्त होकर के पूर्व देह ग्रहणाय, पुनर्देह ग्रहणाय, फिर स्वदेह प्राप्त करने के लिए मनुष्यलोकम प्रत्यावर्तन्ते, मनुष्य लोक में आते हैं। अर्थात वहाँ बहुत काल तक भोग भोगने के बाद फिर उनको मनुष्य लोक में आना पड़ता है। एतु तत्तदेवतासु भगवन्तमेव सर्वान् अंतर्यामिनं पश्यन्तो यजन्ते ते, और जो व्यक्ति तत्तदेवतासु, उन देवताओं में, भगवन्तमेव, परमात्मा ही उन देवताओं में विराजमान है, ऐसे अंतर्यामी, ऐसे अंतर्यामी जो है, अर्थात सबके अंतर में रहने वाले जो आत्मा है, पश्चिम, इस प्रकार से देखते हुए जनते, जो यजन करता है, अर्थात ऐसा मान करके, ऐसा समझ करके, से संपूर्ण देवताओं में वो परमात्मा एक ही निवास करता है, ऐसा मान करके तद अर्पित, और जो भी वो कर्म करते हैं, वो कर्म उनको अर्पित करते हुए, कर्मणस तद अर्पित कर्मणस तद विद्या सहित, उससे क्या होता है कि विद्या मैंने ज्ञान के सहित जो कर्म है,
वो कर्म के वशीभूत होकर के अर्चित आदि मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोकं गत्वा ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। अर्थात केवल और केवल जो कुछ भी करता है और करने के बाद उन देवताओं की उपासना में भी यही देखता है कि अंततो गत्वा उसके अंदर विराजमान जो परमात्मा है, सर्वव्यापक अखंड सच्चिदानंद परमात्मा है, उसी को ही मैं अर्पित करता हूँ, उसी की मैं पूजा करता हूँ। इस प्रकार से जो मानता है तो ऐसा व्यक्ति अर्ची आदि मार्ग से ब्रह्मलोक जाता है। तत्र उत्पन्न सम्यक दर्शन, और वहाँ रह करके ब्रह्मलोक में उनको धीरे धीरे जो है अपने समदर्शन का लाभ होता है, अर्थात समत्व भाव प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्मत्व भाव प्राप्त होता है। और अंत में भोगांते, वहाँ रहने के बाद अनेक वर्षों तक भोग भोगने के बाद मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते, अर्थात उसको मनुष्य लोक में नहीं आना पड़ता। इस वेदांत देवतांतर्याजीनाम आवृत्त फलाभावेपि, ये देवता याजी जो है, देवताओं का जन्म करने वाला, उनके आवृत्ति लाभ है। अनावृत्ति फलाभाव भी, हाँ, अनावृत्ति का फल का अभाव होने पर, अनावृत्ति मैंने वापस न आने वाले, वापस नहीं आते, ऐसा फल प्राप्त होने पर तत्त देवता यागानुरूप क्षुद्र फलवाप्ति ध्रुवम जी। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है फल मिलता है, लेकिन उनको फल कैसा मिलता है? क्षुद्र फल मिलता है, अर्थात जो महान फल होता है, मुक्ति रूपी फल, वो प्राप्त न हो करके वो संसार रूपी फल प्राप्त होता है, स्वर्ग आदि लोक का फल प्राप्त होता है, वहाँ केवल भोग उसको मिलता है। इस प्रकार से वदन भगवन याजी नाम तेभ्यो वैलक्षणम, भगवान का जो याजी है, भगवान की उपासना करने वाले, भगवान की उपासना करने वाले जो है, उससे वे लोग जो है भिन्न है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिपादन करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, देवव्रता जो देवताओं के निमित्त व्रत करते हैं, देवताओं की आराधना उपासना करते हैं, वे देवान यान्ति, देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवलोक को प्राप्त होते हैं। और पितृन्यांति, जो पितृओं की उपासना करते, पितृव्रता, पितृओं की उपासना करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को पितृलोक की प्राप्ति होती है। और भूतानि यान्ति भूतेज्याः है, जो भूतेज्याः, भूतों की ज्ञा करते हैं, अर्थात भूतों की उपासना करते हैं, वो मृत्यु के बाद भूत को प्राप्त होते, तत्त भूतों को, तत्त से निकृष्ट देवताओं को प्राप्त होते हैं। और यान्ति मद्याजिनो माम, जो मेरे याजी है, अर्थात सीधी सीधी मेरी उपासना करते हैं, वो अंततो गत्वा मेरे को प्राप्त होते हैं। तो चार प्रकार के लोग हुए। एक तो होता है परमात्मा की उपासना करने वाले, एक देवताओं की उपासना करने वाले, एक पितरों की उपासना करने वाले, और एक भूत इत्यादि की उपासना करने वाले। चार प्रकार की जो है, उन चारों प्रकार को अलग अलग वैसे फल की प्राप्ति होती है। अविधि पूर्वक याजिनो, अब ये सबको कहते हैं अविधि पूर्वक याजी। विधि पूर्वक मैंने शास्त्र उक्त पूर्वक, शास्त्र जिस प्रकार से प्रतिपादन करता है उस प्रकार का यजन करने वालों को विधि पूर्वक कहते हैं। और शास्त्र से विपरीत जो यजन करने वाले हैं उसको अविधि पूर्वक कहते हैं। तो क्या ज्योतिष आदि जो यज्ञ है शास्त्र से अविहित है, शास्त्र से विहित है, लेकिन मोक्ष के लिए उचित नहीं है। परम फल जो है पुरुषार्थ यानी मोक्ष के लिए उपयोग न होने के कारण यह अविधि पूर्वक याजिनो त्रिविधा, तीन प्रकार के हैं। अंतःकरणोपाधि गुणत्रय भेदात, कारण ये जो कल वाले प्रश्न है ना,
कि ऐसा क्यों होता है, तो कहते प्रत्येक जीव के अंतःकरण की उपाधियाँ भिन्न भिन्न है। और उपाधि का मतलब है अविद्या, और अविद्या की सूक्ष्म अंतर होता है अलग अलग वासनाएं। प्रत्येक जीव की भिन्न भिन्न वासनाएं हैं, और उस वासनाओं से प्रेरित होकर के वो अलग अलग उनकी मनोवृत्ति बन जाती है। उन मनोवृत्ति के आधार पर वो अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं। तो कहते हैं अंतःकरण उपाधि गुणत्रय भेदा, 3 गुणों का भेद होने से सत्व रज और तम, ये सत्व रज तम है, उसमें भी क्या होता है कि किसी का सत्व गुण ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का रजोगुण ज़्यादा होता है, किसी का रजोगुण कम होता है, यानी न्यूनाधिक्य की भावना होती है। तो इस प्रकार से भेद से ये जो है 3 प्रकार के जो है अलग अलग बताए गए। तत्र सात्विका, ये सात्विक जो होते हैं, जिसका सात्विक अंतःकरण होता है, वो देवव्रता। अब सात्विक अंतःकरण होने के, सात्विक गुण होने पर भी वह सीधे सीधे परमात्मा की उपासना नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर वासना है, भोग भोगने की वासना है, सांसारिक और स्वर्गिक दुख सुख भोगने की वासना के कारण वह सात्विक है, लेकिन परमात्मा की उपासना नहीं करते। वो अन्य देवताओं की उपासना करते जिससे कि उनको भोग मिले, स्वर्ग मिले। ऐसे देवव्रता, देवा कौन है देव, तो वसु रुद्र आदित्य आदयस तत्संबंधी व्रतम। वसु है, रुद्र है, आदित्य है, उन इत्यादि बहुत से देवता हैं। इन देवताओं से संबंधित व्रत करते बने साधना करते। व्रत में होता है जैसे बलि देना, उपहार देना, दक्षिणा देना, उसको प्रदक्षिणा कर नमस्कार करना, इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो है क्रियाकलाप, वो क्रियाकलाप करते हैं, उसको कहते हैं पूजनम। ये पूजन, ऐसा पूजन येषाम ते तानि, जो पूजन करता है वे, तान ए देवता यान्ति, वे उन देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो जिन जिन देवताओं की उपासना करते हैं, अपने अपने साधनों के माध्यम से जिन देवताओं के लिए जो साधन की अपेक्षा है, उस साधन के द्वारा उन देवताओं की उपासना करते हैं, ऐसे व्यक्ति उन देवताओं को प्राप्त होते हैं। तम तथा यथोपासते तदेव भवति। तम यथा, वे जो है जिस प्रकार की उपासना करते हैं, यथोपासते, जिस प्रकार की उपासना करते हैं, तदेव, उसी देवता को, भवंती, उसी देवता को प्राप्त होते हैं। ये श्रुति कहती है, वेद कहता है। राजसास्तु पितृव्रता, जो राजस होते हैं वो पितृव्रत कहलाते हैं। श्राद्धादि क्रिया भी अग्निस्वात्तादि नाम, श्राद्धादि क्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पिंडदान आदि करके हविष्य अग्नि में देखते हुए पितृनाम आराधकाश, वो पितृ का आराधन करने वाले हैं। तान ते पितृयांति, तान मेरे वे जो है वो पितृन्यांति, वो पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात पितरों की उपासना करने वाले। और वहाँ तो था बलि, उपहार, प्रदक्षिणा, प्रणाम इत्यादि, और यहाँ पर जो है श्राद्ध आदि क्रियाकलाप है, पिंडदान आदि जो है वो सब व्रत करते हैं, तो इसको व्रत कहते हैं, पितृयांति। तथा तामसा, जो तामस है वो भूत इज्या। अब यहाँ पर व्रत की जगह पर इज्या कहा, लेकिन है क्या कि तीनों शब्द एक है, व्रत कहो या इज्या कहो। इज्या भी समझो कि एक प्रकार से पूजावाचक शब्द है, और व्रत भी एक प्रकार से पूजावाचक शब्द है, तो दोनों एक ही शब्द है। तथा तामसा भूतेज्या यक्ष रक्षु विनायका मातृगणादि नाम, यक्ष रक्ष विनायक मातृ आदि जो गण है, आदि विभिन्न प्रकार के देवता है, ऐसे भूतानाम पूजका, पूजन करने वाले। तानि एव भूतानि यान्ति, उन्हीं भूतों को, उन भूतों को प्राप्त होता है, अर्थात उन देवताओं को प्राप्त होते हैं। तत् देव पितृभूत शब्दानाम तत्संबंधी लक्षण उष्ट्रकन्यायन समासः।
एक प्रकार का उष्ट मुख्य बनाए कोई समास है, उस समास के आधार पर जो है तीनों का एक समास है। तो देव, पितृ और भूत, उन शब्दों के साथ जो जड़ा है ना कि देवव्रत, पितृव्रत और भूतेज्ञा, ये समास है। मध्यम पद रूपी, यहाँ समास का वो है, काफ़ी लंबा बताया इसमें। मध्यम पद रूपी समास होता है इत्यादि, इसको आगे का विषय। हाँ, अंते च पूजावाची ज्या शब्द प्रयोगात, यहाँ पर पूजावाची ज्या शब्द का प्रयोग, ज्या मैंने इज्जा, इज्जा शब्द का जो प्रयोग है, पूर्व पर्याय द्वयेपि, पूर्व पर्याय दो जो है देवव्रता और पितृव्रता, इसमें भी व्रत शब्द को जोड़ा है, और ये व्रत शब्द जो है पूजार्थ में ही है, इसलिए यहाँ पर पूजा ही उसको लेना चाहिए। व्रत शब्द पूजा पर एव, ये पूजा के रूप में है, अर्थात देवव्रता में देव का पूजा करने वाले, पितृव्रता में पितरों की पूजा करने वाले, ऐसे बताए। एवं देवतांतर आराधनस्य तत्तदेवता रूपत्वम् अंतवत् फलमुक्त्वा, इस प्रकार से देवता अंतर आराधन से, विभिन्न प्रकार के देवताओं की आराधना करने से, तत्त देवता रूपत्वम रूपम अंतवत् फल मुक्त्वा, ये अंत वाला फल है। अंत में नाश होने वाला है ना। ये जो देवताओं का फल है, देवताओं के द्वारा प्राप्त जो फल है, वो फल नाश होने वाला है। क्यों कि फल देने वाला भी नाश को प्राप्त होता है, और जहाँ फल प्राप्त होता है वो भी स्थान नाश होने को नाशवान है, और जो फल को प्राप्त करने वाले हैं वो भी नाशवान है, इसलिए फल भी उसका नाशवान ही होता है। एवं देवता अंतराराध्यस्य तत्तदेवता रूपत्वम अंतवत् फल मुक्त्वा, ऐसा फल बता करके भगवत आराधनस्य, और भगवत आराधन जो केवल और केवल विशुद्ध रूप से परमात्मा की आराधना करने वाले, भगवत रूपत्वम अनंतम, भगवत रूप अनंत है, अनंत है और अनंत है और नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। तो भगवत का रूप जो अनंत है, तो भगवत का संकल्प अनंत, और भगवान का संकल्प अलग है, तो भगवान के द्वारा दिए जाने वाला फल भी जो है वो अनंत है। तो अनंत के साथ जुड़ने से व्यक्ति अनंतता को प्राप्त होता है, और अनित्य के साथ जुड़ने से व्यक्ति अनित्यता को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवत रूप अनंतम, भगत रूपम अनंत होने के कारण फलम आह, अनंत फल जो है प्राप्त होता है। माम भगवंतम व्यष्टुम पूजितुम शीलम येषाम, मुझ भगवान को जो यजन करने का शील मैंने स्वभाव है जिसका, ऐसा ऐशाम ते मदयाजिनो, मेरा यजन करने वाले, मेरा पूजन करने वाले, मेरी आराधना कर रहे, सर्वासु देवतासु, संपूर्ण देवताओं में भगवत भावदर्शिनो, भगवत भावदर्शी, और क्या होता है कि जितने भी देवता है, भिन्न भिन्न देवता, इसमें भी भगवत भाव को दर्शन करने वाले। अब ये नहीं कि वो मेरे से भिन्न है, देवता है इसलिए भगवान से निकृष्ट होने से वो निकृष्ट, ऐसा नहीं, उसमें भी भगवान का वास है, इस प्रकार की धारणा करने वाले भगवत भावदर्शिनो, भगवत आराधना परायणा, इस प्रकार से जिस किसी की आराधना करता है तो उसको भगवत परायणा ही कहेंगे। अच्छा, होता क्या है कि एक ऐसा पहले था कि शिव के उपासक जो है विष्णु को नमन नहीं करते थे, ये अति था, अति। और विष्णु के उपासक जो है शिव को से नमन नहीं करते थे। और वहाँ तक के दक्षिण में जो था, शिवोपासक होते थे ने, तो जब घर में पोछा लगाते ने तो ऐसे लगाते थे, ऐसे लगाते थे, क्योंकि विष्णु का पोछा ऐसा न लग जाए। और विष्णु जो है, विष्णु के वे ऐसे लगाते थे, ऐसे नहीं लगाते, कहीं शंकर का वो प्रतीक न बन जाए। तो इस प्रकार इतना समझो कि इसके अंदर अंधविश्वास और इस प्रकार की गलत धारणाएं थी।
ये तो द्वेष भावना भी तो ये सब चीज़ जो है भगवत परायण भगवत आराधना परायण है। ये सारे के सारे भगवत तो होना क्या चाहिए कि यदि व्यक्ति राम के मंदिर में जाता है तो अपने इष्ट है तो इष्ट को ध्यान में रखते हुए राम को वहाँ प्रणाम करे, और यदि कृष्ण के मंदिर में जाता है और राम का आराध्य है, राम उसका आराध्य है, तो कृष्ण को प्रणाम करते हुए राम को मन में धारण करके उसको प्रणाम करे, तो देवता का अपमान भी नहीं होता है, देवता की पूजा भी वैसा ही, अपने इष्ट की वजह से एक धारणा भी बनी रहती है। इस प्रकार से यहाँ केवल इतना करना है कि जितने भी देवता है किसी भी देवता को प्रणाम करें, चाहे भूत को प्रणाम करे, पितरों को प्रणाम करे, चाहे देवताओं को प्रणाम करे, उसके मूल के अंदर उसकी धारणा होनी चाहिए कि उसमें परमात्मा का वास है, इसमें भी वही मेरे परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा निवास करते उसमें हुई है, इसलिए मैं उसको प्रणाम करता हूँ। सिया राम वह सब जग जानी, करो जोड़ जुगत पानी। इस प्रकार की भावना से भगवत आराधना प्राणायाम माम भगवंत में व्यांति, वैसे भगवान को ही प्राप्त होता, अर्थात परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। समानिप्य आयासे, अब यहाँ पर दोनों का आयास समान है। आयास मैंने साधना, दोनों प्रयास करते हैं, दोनों अभ्यास करते हैं, है ना। दोनों का आयास समान होने किसके कि भगवत उपासक और देवता उपासक दोनों समझो के परिश्रम पूरा करते, लेकिन फिर भी भगवंतम अंतर्यामीनम अनंत फलदान आराध्य फल भगवंतम अंतर्यामीनम अनंत फलदम अनाराध्य, उसको न आराधन करते, अर्थात उस परमात्मा का आराधन न करते हुए देवतांतर आराधनात् देवतांतर ध्यान देवतांतर आराधन हाँ तत्फलम, शब्द गड़बड़ा है, देवतांतर आराधन एक फल है, वो फल को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवता का आराधन करने से अंत वाले फल को प्राप्त होते हैं। क्यों? अहो दुर्दैव अज्ञानम इत्यभिप्राय, क्या है कि बड़ा दुर्दैव ने दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का जो सीधी सीधी परमात्मा की उपासना न करके, अर्थात देवता की उपासना करते हुए विशेष रूप से परमात्मा की उपासना नहीं करते, उसका वैसे दुर्दैव है, क्योंकि इसमें अज्ञान से ओतप्रोत है, वो अज्ञान से भरा हुआ है। ऐसे साधक जो है इधर देवता की उपासना करते हुए परमात्मा की उपासना नहीं करते, उसका दुर्दैव एव अज्ञानम इत्यभिप्राय, ये अज्ञान उसका है। ठीक है। तदेवं देवतांतराणि परित्यज्य अनंत फलत्वाद भगवत एवं आराधनम कर्तव्यम इसी शुकरत्वाद चेत्या। कहते हैं कि इस प्रकार से देवतांतर की आराधना को परित्याग करते हुए परित्यज्य अनंत फलत्वात्, अनंत फल देने वाला जो भगवान है परमात्मा है, एवं आराधनम कर्तव्यम, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। इस बात के लिए यहाँ बताते हैं, क्यों कि ये बहुत सुकर है, सुकर मैंने सहज है। देखो बात बिल्कुल ठीक है कि देवताओं की आराधना जो करते हैं ना, तो उसे अनेक प्रकार के कर्म कांड करने पड़ते हैं, विधि निषेध, अनेक प्रकार के कर्म का, अनेक प्रकार के साधन की अपेक्षा है। लेकिन जब हम परमात्मा की आराधना करते हैं तो वहाँ पर एक ही चीज़ की जरूरत है, क्या कीजिए? केवल विशुद्ध भाव से आपकी भावना, श्रद्धा है ना, भक्ति, आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ बताते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो पत्र, पुष्प, फल अथवा तोय, तोय मैंने जल, जो व्यक्ति
मैंने मुझे भक्त्या प्रयच्छसी, अर्थात अनन्य भाव से, प्रेम से, भक्ति से वो समझ करता है। तदहम भक्ति उपरहितम, तद अहम मैंने उसको, मैं भक्ति उपरत, भक्ति से उपरत होकर के, भक्ति से प्रसन्न हो करके, अष्टामी मैं उसको भोग करता हूँ, अर्थात मैं खाता हूँ। अष्टामी प्रयतात्मन, ऐसे प्रयत्न आत्मा, प्रिय आत्मा जो होते हैं, जो निरंतर मेरे में लगे हुए आत्मा, ऐसे व्यक्ति का मैं इस प्रकार से स्वीकार करता हूँ। अब यहाँ पर न किसी प्रकार का कर्म है, न किसी प्रकार से आडंबर है, न किसी प्रकार का कुछ लेना देना है, केवल आपके मन के अंदर भगवान के प्रति अनन्य भाव होना चाहिए। अब भगवान में यदि शंका हो जाए तो सारा पानी में बह जाएगा, है ना। तो भगवान में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए कि अभी कृष्ण है, अब कैसे ये भगवान हो सकता है। लेकिन जब उसका गुण देखते हैं, क्व सप्ता हाइनो बाल क्व माद्रि विधारणम ततो न जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजी। कहते कहाँ तो 12 वर्ष का बालक और कहाँ इतना बड़ा विशाल गोवर्धन, उसने एक उंगली पर उठाया, तो क्या साधारण बात है। अच्छा, आप कहो कि झूठ है, तो फिर सारी झूठ बातों करो, कोई सच मानोगे नहीं। तो जो है उसको आपको स्वीकार करना है, और कुछ इस प्रकार की बातें आपको स्वीकार्य नहीं है, वो तर्क के माध्यम से देखिए, है ना, अन्य रूप से देखिए, आपको कहीं न कहीं उसके अंदर सार तत्व दिखाई देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। और वो जो कह रहे हैं, कृष्ण जो कह रहे हैं, कृष्ण ने कभी भी अपने शरीर रूप से नहीं कहा कि मेरे शरीर को ये है पंचभौतिक, वो शरीर के तुम भगवान मत मानो, मेरे भीतर जो अनंत शक्ति आत्मा है। अब अपने आप में भी देखिए कि यदि आप में साधना करते 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 आपकी आत्मशक्ति का विकास हो जाता है, और आप संकल्प शक्ति सिद्ध होते हैं, आप दृष्टि सिद्ध होते हैं, आप श्रोत्र सिद्ध होते हैं, आपकी इंद्रियों के जो विषय है उसमें सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार की सिद्धि के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। जब आप में इस प्रकार की शक्ति आ सकती है, जो परात्पर परब्रह्म है, जो कहता है कि मैं अवतार लेकर आता हूँ, उसमें शक्ति की कहाँ कमी हो सकती है। तो हमारे मानने की बात है, मान्यता की बात है, मान्यता है तो सब कुछ, मान्यता कुछ नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अपना 26वां अध्याय श्लोक शुरू हो रहा है। कल उसकी व्याख्या करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।